हेलो स्टूडेंट, उत्तराखंड के यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी द्वारा जो विभिन्न परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं उन पर उत्तराखंड के सिलेबस से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी जो हमारी श्रृंखला चल रही है यूट्यूब पर, उसका अगला प्रश्न पत्र है। इसको हमने पूरा आपका क्वेश्चन पेपर आपका उत्तराखंड के जो तरीके हैं उस पर आधारित बनाया और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमने इसमें सम्मिलित किया है कि किस तरीके से आपको पैटर्न समझ में आएगा इससे। और बहुत सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना होती है। तो इसमें जो उत्तराखंड का सामान्य अध्ययन है, इसकी आप जो टेस्ट सीरीज अगर लेना चाहते हो इंटरमीडिएट लेवल की, तो हमारे एसएस स्टडी ऐप पर भी पड़ी हुई है, वहां से भी आप ले सकते हो। पहला क्वेश्चन है, चंद शासकों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? चंद शासकों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? नंबर एक, चंद शासकों के समय पंचोली जाति को कहा जाता था। बिल्कुल सही है, पंचोली जाति को ही बोलते थे। गेंडागर्दी शासन अजीत चंद के समय आरंभ हुआ था। गेंडागर्दी अजीत चंद के शासनकाल से शुरू हुई थी, ये भी सही है। चंदू की कुख्यात कारावास सीराकोट में स्थित होती थी। सीराकोट जो पिथौरागढ़ जिले में है, ये भी बिल्कुल सही है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा गरुण की उपाधि भारती चंद को दी गई, ये गलत है। भारती चंद को नहीं, ज्ञान चंद को दी थी, गरुण ज्ञान चंद। अगला क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर ये होगा, क्योंकि ये क्या है, गलत है, असत्य है कह रहा है, तो आंसर यही सही होगा। अगला क्वेश्चन है, तलाकशुदा दंपतियों द्वारा पुनर्विवाह पर मिलनसारा नामक कर लगाया जाता था। तलाकशुदा दंपतियों पर पुनर्विवाह, तलाकशुदा दंपतियों के पुनर्विवाह पर मिलनसारा नामक कर लगाया जाता था। मिलनसारा कर, तलाकशुदा अगर दोबारा से विवाह कर रहे हैं तो उन पर जो कर लगता था टिहरी रियासत में, उसे मिलनसारा बोलते थे। अगला क्वेश्चन है, नाली नामक बंदोबस्ती शब्द किस चंद शासक ने चलाए थे? नाली, नाली जो आज भी कुमाऊं क्षेत्र में आपका भूमि पैमाइश की महत्वपूर्ण आपकी इकाई है, इसी में अधिकतर पहाड़ों पर भूमि नाली और मुट्ठी में ही मापी जाती है। तो जो नाली बंदोबस्त, नाली नामक बंदोबस्ती जो शब्द है वो शक्ति गुसाई जो आपका चंद शासक था, इसके द्वारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के वनों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? उत्तराखंड में 63% वन गढ़वाल मंडल की ओर है, ज्यादा वन 37% कुमाऊं मंडल की ओर, 63 गढ़वाल की ओर, बिल्कुल सही है। उत्तराखंड में सबसे अधिक वन वाला नदी बेसिन टोंस नदी का बेसिन है, ये भी सही है। सबसे कम 1% वाला जिला हरिद्वार है, ये भी सही है। सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला उधम सिंह नगर है, ये गलत है, क्योंकि यही इसका सही आंसर होगा। 1% में भी और वन क्षेत्रफल में भी हरिद्वार ही आपका पीछे है। अगला क्वेश्चन है, मेघा आ फिल्म का निर्देशन किसने किया था? कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म है मेघा आ, इसका निर्देशन काका शर्मा द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राज्य का पहला जागर महाविद्यालय कहां स्थापित किया गया है? जागर महाविद्यालय राज्य का पहला श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में औजी जाति द्वारा गाया जाने वाला प्रमुख गीत है। औजी जाति का गीत इसमें से आपका विरुदावली है, जिसे आपका कुलाचार भी बोलते हैं। और औजी जाति की जो महिलाएं होती थी वो पहले अपने जजमान यानी कि ठाकुरों के यहाँ जाकर के उनकी जो महिला होती थी ठाकुरों की, उसके जो मायके थी उसका गुणगान करके गीत सुनाती थी ताकि उसे अच्छी दान दक्षिणा मिल जाए। तो इसी को विरुदावली या कुलाचार कहा जाता था। ये औजी जनजाति का प्रमुख गीत है। अगला क्वेश्चन है, किस कुमाऊं कमिश्नर की मृत्यु पद पर रहते हुई थी? कुमाऊं कमिश्नरों में लूसिंगटन एक ऐसा कुमाऊं कमिश्नर है जो कुमाऊं कमिश्नर रहते ही जिसकी यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तराखंड ग्रामीण बैंक का मुख्यालय देहरादून में है। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक जिसका आपका गठन बहुत सारे यहाँ के जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक थे उनको मिला करके किया गया था, तो उसमें आपका उत्तराखंड, अब जो वर्तमान नाम है इसका वो उत्तराखंड ग्रामीण बैंक है, इसका मुख्यालय देहरादून में। जौनसारी जनजाति में कुंवारी लड़की को कहा जाता है, जौनसारी जनजाति में जो कुंवारी लड़की होती है उसे ध्याती कहा जाता है। ध्यानी तो आपके विवाहित लड़की को कहते हैं और ये गढ़वाल की तरफ ज्यादा प्रचलित शब्द है। ध्याती शब्द आपका जौनसारी भाषा में कुंवारी लड़की, अविवाहित लड़की को कहा जाता है। धौली गंगा पश्चिम तथा गौरी गंगा के मध्य कौन सी पर्वत चोटी स्थित है? धौली गंगा पश्चिम
और आपका गौरी गंगा, इन दोनों के बीच जो पर्वत श्रृंखला है वो है पिथौरागढ़ की पंचाचूली। इसके पूर्व में गौरी गंगा बहती है और पश्चिम में धौली गंगा, पश्चिम जो अलकनंदा की सहायक है। गौरी गंगा पूर्व की ओर आकर के काली नदी से मिल जाती है। देहरादून को टिहरी झील से जोड़ने वाली प्रस्तावित टनल की लंबाई कितनी है? ये टनल आपके एक महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र के रूप में डेवलप की जा रही है, जिसमें आपका की जाएगी, प्रस्तावित है, देहरादून से सीधे आपका टिहरी डैम को जोड़ेगी। इसकी टोटल लंबाई होगी 35 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या वर्तमान में प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत है? प्राथमिक क्षेत्र या कृषि या उससे जो संलग्न आपकी चीजें होती हैं, उसे कृषि है, पशुपालन है, वन प्रउत्पाद है, इन सबसे जुड़ी हुई जो गतिविधियां होती हैं उन्हें प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं अर्थव्यवस्था में। उत्तराखंड की 65% आपकी जनसंख्या आज भी प्राथमिक क्षेत्र में नियोजित है। मानव विकास रिपोर्ट में उत्तराखंड का कौन सा जिला राज्य में सबसे निचले पायदान पर है? जो पिछली मानव विकास रिपोर्ट आई थी उसमें पौड़ी जिला राज्य में सबसे निचले पायदान पर था, यानी कि सबसे लास्ट में। राज्य के किस जिले में सर्वाधिक दुग्ध समितियां हैं? दुग्ध समितियां जो आपका त्रिस्तरीय दुग्ध आपका विकास का ढांचा है, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर और ग्रामीण स्तर पर जो दुग्ध समितियां, उत्तराखंड राज्य में नैनीताल जिला सबसे अधिक आपका दुग्ध समितियों वाला जिला है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में पारित नकल विरोधी कानून में अधिकतम कितने रुपए का जुर्माना तय है? जो उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून बनाया गया है विभिन्न तरह की परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए, उसमें आपका 10 करोड़ तक का जुर्माना तय किया गया है और उसके अलावा कड़े सजा के प्रावधान भी है। उत्तराखंड की एकमात्र स्मार्ट सिटी का दर्जा प्राप्त है। एकमात्र उत्तराखंड की स्मार्ट सिटी का दर्जा देहरादून नगर को प्राप्त है, जो बना तो है नहीं परंतु दर्जा इसे दे दिया गया था। उत्तराखंड में गायों की तस्करी करने वाले पर किस अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी? उत्तराखंड में कोई भी गायों की तस्करी करेगा तो उसके लिए आपका गैंगस्टर एक्ट लगाया जाता है। उसमें उत्तराखंड से अगर कोई भी गायों की या गौवंशीय पशुओं की तस्करी करने वाला है उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है। पौड़ी को किस वर्ष हिल स्टेशन घोषित किया गया? पौड़ी को हिल स्टेशन घोषित किया गया था 1992 में। इसे एक पर्वतीय नगर के रूप में पर्यटन विकास के मानचित्र पर आपका हिल स्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ। पहाड़ी चित्रकला किसकी पुस्तक है? पहाड़ी चित्रकला आपका किशोरी लाल वैद की है। पहाड़ी चित्रकला आपके यहाँ की चित्रकला के संबंध में विशेष चीजें बताती है, जैसे आपके बैरिस्टर मुकुंदी लाल की आपके जो गढ़वाल चित्रकारी है, गढ़वाल चित्रकला है, या फिर आपका जो सम नोट्स ऑन मौलाराम है, विभिन्न पुस्तक हैं, वो सब उत्तराखंड में जो यहाँ की परंपरागत पेंटिंग्स हैं उन पर लिखी गई पुस्तक है। किस नृत्य गीत को भौनी भी कहा जाता है? भौनी गीत कहते हैं नृत्य गीत को। चांचड़ी गीत को भौनी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र सुशिर वाद्य यंत्र है? सुशिर मतलब मुंह से फूंक मार करके बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र को सुशिर बोलते हैं। तो सुशिर वाद्य यंत्र में इसमें से आपका जैसे धतीमा है, करताल, ये सब आपके हाथ से बजा करके ध्वनि निकाली जाती है। मोछंग एक पतली आपके धातु का आपका वाद्य यंत्र होता है जिसमें जीभ और होठों से, मतलब आपका जो दांत है उससे दबा करके ध्वनि निकाली जाती है। मोछंग इसीलिए सुशिर वाद्य यंत्र है। संवत्सर प्रतिपदा मनाया जाता है। संवत्सर प्रतिपदा मनाई जाती है चैत्र शुक्ल के प्रथम दिन, मतलब चैत्र शुक्ल माह का जो प्रथम दिन होता है उस दिन आपका चैत्र नवरात्र शुरू होती है, तो उसी दिन संवत्सर प्रतिपदा होती है। इस दिन आपका जो पुरोहित होता है वो अपने यजमानों के यहाँ जाकर के जो पंचांग होता है उसे पढ़ता है और साल भर के जो भी पंचांग में चीजें होती हैं उन्हें बताने का काम करता था। अब इसका प्रचलन धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई? सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर 1971 से 81 में की गई थी। ये उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश में आपका ये जनसंख्या का महान वृद्धि दर दशक माना जाता है। इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई थी, तो ये आपका उत्तराखंड के लिए भी महान दशकीय वृद्धि दर वाला दशक था। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जाति केवल कुमाऊं मंडल, अनुसूचित जाति, जाति मतलब अनुसूचित, शेड्यूल कास्ट है, कौन सा शेड्यूल कास्ट है जो केवल कुमाऊं मंडल में है? वो है सार्की। सार्की जो चमड़े के काम करने से जुड़े हुए जाति है वो केवल कुमाऊं मंडल में है, बाकी ये तीनों तो आपके कुमाऊं गढ़वाल दोनों मंडलों में पाई जाती है। तो ये आपके क्वेश्चन है उत्तराखंड के। आपको कैसे लगे आप कमेंट करके
जरूर बताइएगा। और जो हमारा एसएस स्टडी चैनल है इसके साथ जुड़े रहिए। बाकी आपको टेस्ट सीरीज आदि इस पर ही उपलब्ध है, आप वहां जाकर के उन्हें ले भी सकते हैं, जो पूरी टेस्ट सीरीज है। धन्यवाद।